नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके सामने इडियम एंड फ्रेजेस की ट्रिक्स की क्लास थर्ड लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जो अभी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 199 रुपये का है। और उसकी खास बात क्या है, 600+ इडियम एंड फ्रेजेस आपको याद कराए जाएंगे ट्रिक्स से। सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। उसके साथ आपको कंप्लीट मैथ्स फ्री दिया जा रहा है, कंप्लीट रीजनिंग भी फ्री दी जा रही है। ठीक है, और उसकी वैलिडिटी वो 3 महीने है, 3 मंथ्स। क्लियर है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस की, तो इडियम एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है टेक टू हिज हील। तो अगर हम ध्यान से देखें, जैसे एक व्यक्ति है जो अपनी हील यानी एडी एडी को बिल्कुल लेके भाग रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो डर के मारे भाग रहा है। उसके पीछे हो सकता है कोई भी शेर हो, सांप हो, या कोई गुंडा मवाली हो, XYZ कुछ भी आपदा हो सकती है, विपदा हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टेक टू हिज, अपनी एडी को लेके भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डर के मारे भाग रहा है, रन अवे इन फियर। तो ए ऑप्शन क्या है बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो टेक टू हिज हील यानी एडी लेके कब भागा था, जब डर के मारे भागा था, है ना। नेक्स्ट है बच्चे हार्ड एंड फास्ट रूल। देखो बोलते हैं ना, ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है भाई, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हमें ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जो भी रूल्स होते हैं बच्चे, जो भी कानून की तरफ से जो भी रूल होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं, वो स्ट्रिक्ट रूल हो, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आप अपनी इच्छा से उनको फॉलो करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ठीक है, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं हम उसे, हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसे आपने सुनी हो कहावत। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। देखो बंद चालू बंद चालू बंद चालू, अगर हम किसी चीज को बंद चालू करें, इसका मतलब क्या है, ओकेजनली, कभी कभार, है ना। कोई चीज बंद चालू, तो इसका मतलब वो क्या है, ओकेजनली या रेयरली। ठीक है, इरेगुलरली बोल सकते हैं हम, इरेगुलरली बोल सकते हैं, या ओकेजनली बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ना बच्चे, ऑफ एंड ऑन में कई बार अगर ओकेजनली नहीं होता तो रेयरली इसका आंसर ठीक हो जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, अगर रेयरली ओकेजनली दोनों है तो आप ओकेजनली के साथ जा सकते हो। ठीक है, और अगर ओकेजनली नहीं है तो आप रेयरली के साथ जा सकते हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बंद चालू बंद चालू, कोई चीज बंद चालू है तो इसका मतलब वो क्या है, रेयरली या ओकेजनली है। ठीक है, तो ओकेजनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन कोल्ड ब्लड। बोलते हैं ना, इसका जो खून है वो तो बिल्कुल ठंडा हो गया। इसका खून क्या है, बिल्कुल ठंडा हो गया, यानी बेरहमी से मर्डर कर दिया, बिना फीलिंग के मर्डर कर दिया। या इसका मतलब होता है डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर। तो इन कोल्ड ब्लड में या तो आपको ऑप्शन में हमेशा मिलेगा डेलिब्रेटली, जानबूझकर, या आपको मिलेगा कि जब हम विदाउट फीलिंग किसी का मर्डर कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है, जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, तो उसने ऐसे ही वो बात कर रहा था, सर मुझे ना सबसे खराब लगता है किसी लड़की का मर्डर हो जाए। मैंने कहा ऐसा क्या कारण है, जीवन तो सबका बराबर होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी हो। तो उसने कहा सर लड़की मर्डर नहीं होना चाहिए, उसके साथ कम से कम आने वाली एक पीढ़ी खराब कर दी। मैंने कहा अच्छा, तो वो क्या है, वो अपने भावनाएं व्यक्त कर रहा था। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या है, बिल्कुल ठंडा खून था, बिना भावनाओं के बेरहमी से मार दिया, है ना। आप बहुत सारी न्यूज देखते हो कि बच्चों को काट देते हैं और बैग में डाल के नदी में फेंक देते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, कोल्ड ब्लड है, विदाउट फीलिंग वो मर्डर करते हैं। तो अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग प्लेसेस। क्या है, गोइंग प्लेसेस। अब जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति अलग अलग स्थान पर जाता है, घूमता है, फिरता है। जैसे मान लो कोई भी सेलिब्रिटी है, या कोई भी लीडर है, या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन वो आराम से किसी भी स्थान पर जा सकता है, घूम सकता है। तो वो क्या है, गोइंग प्लेसेस, यानी गोइंग प्लेसेस, गो मीन्स जाना, प्लेस मीन्स स्थान। अलग अलग स्थान पर कौन जा सकता है, जो सक्सेसफुल है या टैलेंटेड है। तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, यानी सी ऑप्शन क्या है बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ड्रू ऑन हिज फैंसी। ड्रू ऑन हिज फैंसी, है ना। अब जैसे मान लो एक मैंने आपको इमेज दिखाई दी, यहां पर
एक बहुत ज्यादा फैंसी ड्रेस किसी ने वियर कर रखी है, पहन रखी है, तो इसका मतलब ऐसी ड्रेस कौन बनाएगा, जिसकी इमेजिनेशन अच्छी होंगी, यानी इमेजिनेशन है तो ही, यानी कल्पना अगर आप कर सकते हो तो ही फैंसी ड्रेस बना सकते हैं। जितनी भी फैंसी ड्रेस बनती है वो कहीं ना कहीं इमेजिन की जाती होंगी पहले, उसके बाद बनती हैं। तो इसका मतलब ड्रू ऑन इज फैंसी, फैंसी ड्रेस से याद रख सकते हैं हम, है ना, फैंसी ड्रेस से हम याद रख सकते हैं। तो वो कैसे बनती हैं, वो इमेजिनेशन का यूज करके, यूज्ड हिज इमेजिनेशन, यानी सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास पे थ्रू हिज नोज, मतलब बिल्कुल नाक तक जो है पैसे पे कर दिए, है ना, पे कर, नाक तक पे करना, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे कोई वस्तु खरीदते हैं हम तो उसे बोलते हैं पे थ्रू हिज नोज, यानी नाक तक बिल्कुल पैसे पे कर दिया हमने, एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे कर दिया हमने, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रेस्ट ऑन देयर लॉरेल। देखो अगर अपना कोई भी घर होता है, बंगला होता है, या कोई भी लॉरेल वगैरह जो भी होता है, तो उसमें रेस्ट करना, देखो आप कहीं पे भी घूम लो, संतुष्टि कहाँ मिलती है, अपने घर पे आके मिलती है ना। तो रेस्ट ऑन देयर लॉरेल, अपने घर पे आके जो अगर हम रेस्ट करते हैं तो उसी में संतुष्टि मिलती है, आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फाइड, हम वही रहते हैं। अब यहां पर सेल्फ सेटिस्फाइड कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, पर अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें, उसमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है कंप्लेसेंट, ये आपका जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। कम मीन्स आना, प्लेस मीन्स स्थान, अपने स्थान पर आकर हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है ना, कहीं पे घूम लो संतुष्टि कहां मिलेगी, अपने घर पे आके ही मिलेगी, है ना। तो कम मीन्स आना, प्लेस मीन्स स्थान, अपने स्थान पर आकर क्या मिलती है हमें, संतुष्टि। तो कंप्लेसेंट मीन्स क्या है, सेल्फ सेटिस्फाइड। तो रेस्ट ऑन देयर लॉरेल का मतलब क्या होता है, टू बी कंप्लेसेंट, यानी डी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास अ पीस ऑफ माइंड। जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स वगैरह अक्सर बच्चे को बोलते हैं ना, भगवान ने तेरे अंदर थोड़ा तो दिमाग दिया होता, तो अब पीस ऑफ माइंड, यानी भगवान ने थोड़ा सा तो दिमाग दिया होता। अब मान लो इस टाइप के कोई भी वो जो सेंटेंस बोलते हैं, वो प्यार से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं ना, डांट के बोलते हैं, वो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे भगवान ने थोड़ा सा तो दिमाग दिया होता, वो बिल्कुल डांट के बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, भगवान ने थोड़ा तो दिया होता तेरे अंदर दिमाग, यानी जब आप कोई गलत काम करते हो तब उस सेंस में वो यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंड हिम, यानी उसको क्या करते हैं हम, डांटते हैं, धमकाते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे स्टेव ऑफ, स्टेप मीन्स डंडे, ऑफ मीन्स बंद। अगर मान लो ये डंडे चलाना बंद कर दें, मान लो अभी जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और डंडे चलाना बंद कर दो और कहते हैं चलो इसको ना बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका मतलब बाद का कोई भी काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टपोन, क्या बोलते हैं हम, पोस्टपोन, यानी ए ऑप्शन क्या है बच्चे हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं फिर से वही बात करता हूं बच्चे, आपको करना क्या है, ये जो वीडियोस हैं बच्चे आपको दो टाइम देखने, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोस को देखना है और देख के ही याद हो जाएंगे आपको ये, क्योंकि मैंने आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी। अगर स्टेव हुआ है, स्टेव मीन्स डंडे, ऑफ मीन्स बंद, अच्छा डंडे चलाने बंद कर देते, इसका मतलब उन्होंने काम को क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, तो ए ऑप्शन है ना। तो ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं बच्चे, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा जो मैं अपनी तरफ से करा, मैं इसलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपको इडियम एंड फ्रेजेस जो है ट्रिक से याद करा रहा हूं, ठीक है। तो आपको डेली जो है दो टाइम जो है इन वीडियोस को देखना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो है शेयर कीजिएगा आप, ठीक है, ताकि और ज़्यादा मेहनत से हम आपके लिए नए नए एफर्ट करके आपके लिए कुछ क्वालिटी कंटेंट हम लेकर आएँ। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।